बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 17 मई सन 2022 और दिन है मंगल का। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से आज से कुछ अरसा पहले जो कुछ कैटेगरी हैं ओमान के अंदर, जो जैसे खाने पीने के सामान बेचने वाले हैं, इसके अलावा कुछ जो बिल्डिंग मटेरियल का सामान बेचने वाला है, तो उनके हवाले से जो कैटेगरी मैंने आपके साथ एक वीडियो में भी तफसील से शेयर की थी, वो वीडियो चैनल पर भी मौजूद है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि अगर वो जितने भी शॉप वाले हैं, अगर वो ई पेमेंट के हवाले से अपना जो कानून है वो लागू नहीं करते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट कीजिए कि हमने यहाँ से सामान ख़रीद किया, लेकिन वो ई पेमेंट का जो सिस्टम है अभी तक उन लोगों ने चालू नहीं किया है। तो इसके साथ ही एक दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान करेंसी के हवाले से, यानी जो ओमानी रियाल बाई पाकिस्तानी करेंसी, तो उसका जो आज का रेट है वो 500 हो चुका है। और आने वाले कुछ दिनों तक, जैसे इस वक्त रूटीन चल रही है, आने वाला यही लगता है वक्त में कि ये 5 से 10, 15, 20 तक चला जाएगा आने वाले 14 से 15 दिन के अंदर अंदर। बाकी अल्लाह ताला खैर करे और जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई है उसमें जल्द से जल्द कंट्रोल हो सके। और केसेस के हवाले से बहुत ही कम जो केसेस हैं वही सामने आ रहे हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी इसके साथ ही जो इंडिया के हवाले से गंदम के हवाले से एक्सपोर्ट बैन लगाया गया था, कुछ जो हीट वेव की वजह से, कुछ दूसरी कुछ इसी की वजह से। तो इसके अलावा जो कुछ सामान बेचने वाले थे, जो मंशियात यानी स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे, 4 एशियन नेशनलिटी के हामिल अफराद थे, उनको गिरफ़्तार किया गया और उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी हुई। तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, कोई भी ऐसा काम करने की कोशिश ना कीजिए जो ओमान के कवानीन के ख़िलाफ़ हो, और अगर आप करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ जो कानूनी एक्शन है वो लिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।